नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज अर्जुन। मैं एडिटर नितिन एज द्रोणाचार्य। हम दोनों मिलके आज फिर से आपके पास एक लेके आए हैं कैट 2022 क्वांट स्लॉट 1 से प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जूस एंड सिरप। सर बड़ा डिलीशियस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल, तो सर इसमें सीखने को क्या मिलने वाला है बच्चों को? इसमें वही चीजें जो मैं 2-3 बार पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, दैट इज आर्ट ऑफ पतली गली। या यारी समझ गई। ये पतली गली वाला क्वेश्चन, आई लाइक पतली गली क्वेश्चन क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सॉल्यूशन देखने के पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कमेंट में हमने वो क्वेश्चन भी लगा रखा है, शेयर करिए क्योंकि ज्ञान बढ़ता है बांटने से। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा। अमल बाइज 110 किलो ऑफ सिरप एंड 120 kg ऑफ जूस, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस पर केजी। ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट, 20 kg of juice at 20% profit, mixing remaining juice and syrup. Amal sells the mixture at 308.32. वाह, कुछ कमी रह गई थी क्या? एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट। पतली गली, आर्ट ऑफ लिविंग याद आ रहा है मुझे सर। ये भाग एक्चुअली रहा है। वैसा ही क्वेश्चन है। बहुत ही हाँ, सिंपल टॉपिक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस आर कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक, हाँ, बट जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट है। 110 kg ऑफ सिरप, 120 kg ऑफ जूस, 20% लेस देन 10 kg ऑफ सिरप, 20 kg ऑफ जूस, दैट्स डिफरेंट प्रॉफिट देन मिक्स एंड दिस एंड दिस। ये क्या है? एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं गिवन है, हाँ, तो मुझे पूरा एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके टाइप करना पड़ेगा। यस, ये सो बहुत इट्स अच्छा गोइंग टू बी ऑब्जर्वेशन। वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बड़ा सिग्नल है कि कट लेने का जल्दी से ओके, जल्दी, लेकिन हम तो कट नहीं सकते सर। बिल्कुल। हमें तो इसका आंसर बनाना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये सब वो वाली। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ज्यादातर क्वेश्चन तुम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स के देखोगे ना, उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी कहानी को अच्छे से समझ के अच्छे से रिप्रेजेंट कर, तो सारे वैल्यूज को बहुत अच्छे से लिखना, एंड दैट इज द की। मस्त प्लान है। तो मेरे पास क्या है? 110 सिरप, kg ऑफ सिरप, तो आई कैन से सिरप एंड देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज जूस जूस। सिरप कितना है? 110 10 kg है, kg एंड जूस इज नथिंग बट 120 20 kg। kgs। नेक्स्ट लाइन कहता है कि सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस। Okay, so if I'm talking about cost price, 20% means what? मतलब 0.8 होगा जूस के कॉस्ट का वो। ठीक है, तो क्या ले लूं मैं? तो इसको मैं जूस को कर लेता हूँ एक्स, मान लीजिए कॉस्ट उसका, ठीक है, तो उसको मैंने 0.8x ले लिया। ठीक है। ऑडिट, यहीं पे सबसे पहली गलती कर रहे हो, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा क्या गलती कर रहे हो। अब बताओ नेक्स्ट लाइन क्या है? गजब बेइज्जती है। हाँ, He sells 10 kg of syrup at 10% profit. ओके, सो 10 kg, सो 110 में से 10 kg कितने का प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट, तो 0.8 को 10% क्या होगा? मैं समझ गया सर, 0.88x। यारी समझ गई। So that's why it's saying कि try to avoid what? फ्रैक्शंस को तो quotient अगर करते जैसे ही हैं। मैंने कहा 20% लेस, तो 20% इज इक्वल टू व्हाट? 1/5 होता है, हम्म, तो 1/5। हम्म, तो इसको मैं, इज बेटर टू अज्यूम 5x एंड 4x, ओके, गॉट इट, ठीक है ना? गॉट तो इट। ट्राई टू अवॉइड द डेसिमल, अदरवाइज तुम्हारा क्या होगा? टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, सॉल्व इससे भी हो जाएगा। ओके, 120 kg, इसकी मैं कॉस्ट प्राइस लेता हूं 5x, 5x, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 4x। 4x। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये कॉस्ट प्राइस और इसकी भी कॉस्ट प्राइस। जय बात। तो एक तो तरीका मैं टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकता हूँ। कर सकते हैं सर, बिल्कुल। सो व्हाट इज द टोटल सीपी? लेट मी राइट डाउन टोटल सीपी हो जाएगा 110 इनटू मल्टीप्लाइड 4, बाय 4, मतलब दैट कि इज 440x। तो 440x, और टोटल जूस के कॉस्ट प्राइस 120 इंटू 5x, तो 600x। 600x। ओके, सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस नाउ? दोनों का सम कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1040। सो ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप एट हम्म, 10% प्रॉफिट एंड okay. 20 kg ऑफ जूस एट 20% तो प्रॉफिट। सबसे पहले 110 kg को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं, 10 kg और 100 एंड देन किलो। 100 kg। यस सर। ओके, नाउ ऐसे ही जूस 120 kg है, तो तो 20 kg 100। 100 kg। He sells 10 kg of syrup at 10% profit, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस है? 4.4x पे वो बेच देगा 4.4x, उसको। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ये जो 10 kg है, इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 4.4x। 4x हो गई। सो व्हाट इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस? कैन यू टेल मी? 44x। 44x, 10 into 4.4, that is 44x। यस सर। Similarly, remain 20 kg of juice at 20% profit,
हाँ, तो 20 20 केजी और इस पे 20% का प्रॉफिट यानी 6x 6 पे कॉस्ट प्राइस मेरा 5x है, जी जी सर 5x का 20% तो 6x 5x इंटू 1.2 दैट इज 6x। 6x तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है 6x है पर केजी। सो टोटल सेलिंग प्राइस 120x हो गया yes that's it, so total selling price is nothing but that is 20 into 6 which is 120x। Mixing the remaining juice and syrup, हाँ Amal sells the mixture at 308.32 per kg. ओके सो दोनों को मिक्स करना है, तो ये मेरे पास ये 100 केजी है और ये क्या है 100 केजी। सर ये ठीक दाम है ऐसा क्यों लिखते हैं 308.100 रुपीज 200 रुपीज लिख सकते हैं बट इसमें भी आई एम श्योर कि यहाँ पे क्या होगा ना कि वैल्यू इजिली डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक ठीक है है तो सर। वो 100 केजी और 100 केजी टोटल 200 केजी पर केजी प्राइस कितनी है 308.32। तो उसको हम 200 से मल्टीप्लाई करके उसका Yes. प्राइस तो निकाल मैं ये कह सकता हूँ ये सेलिंग प्राइस 44x प्लस 120x प्लस ये जो 200 किलो है और 200 किलो की प्राइस कितनी है 308.32 इंटू 308.32। तो ये मेरा क्या हो गया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हो तो गया ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है अगर इसे सॉल्व करोगे 44x प्लस 120x कितना हुआ 164x 164x 108.32 इंटू 200 यस सर क्या होगा बताओ तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। तो 616 1 hour later. 616 हाँ That's right. 616 जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है 61664 दैट्स इट। सो ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। यप तो आपको 0.32 तो हट गया ना, जस्ट केवल बिल्कुल, बिल्कुल। डराने के लिए लिखा हुआ था। हाँ वो खत्म हो गया ठीक है तो लेकिन सर ये 64x नंबर भी कोई कम डरावना नहीं है 61664 ये मेरा 164x है। ठीक है सर व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अमल्स मिक्सचर इतना एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%। तो बेसिकली वो बोल रहा है मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप अमल सेल्स द मिक्सचर एट इतना एंड मेक्स अ प्रॉफिट। तो ये जो मिक्सचर उसने बनाया हाँ। उसमें ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 64%। ये यहाँ पे गलती करते हैं लोग। Emotional damage. क्यों? ये इट इज टॉकिंग अबाउट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64% मींस सारे को बेचने पे जो अलग से जो 10 किलो सिरप बेचा था 20 किलो जूस बेचा था और फिर दोनों को मिक्स करके आता है इन सब पे मेरा प्रॉफिट 64 लेकिन सर ये पढ़ते समय ऐसा नहीं लगा मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड हाँ। सिरप अमल सेल्स इतना इतना Yes, sir. एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ। हाँ, तो ये तुम एक्चुअली गलत पढ़ रहे हो यहाँ पे। अब्बा नहीं मानेंगे। फिर से पढ़ता हूँ मैं हाँ, बिल्कुल He sells 10 kg of syrup at 10% profit, 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308.32 per kg and makes an okay. मिक्स एन ओवरऑल ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट। So तो if I पूरा- read, I am reading these two lines together, तो अब समझ में आ रहा है सर ये क्या वर्ड प्ले है यार। हाँ ये विक्टिम कार्ड है। तो ये मेरा 64% का प्रॉफिट है। ठीक है अब 64% का प्रॉफिट है तो मुझे सेलिंग प्राइस पता है प्रॉफिट 6 तो कहने से कॉस्ट प्राइस मेरा सीपी और 64% का प्रॉफिट तो इंटू 1.64 एंड दैट शुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस। Amazing. ठीक है तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है सबको पहले इरेज मार देता हूँ। अब देखो तुम्हारे सामने क्या क्या है। हमारा कॉस्ट प्राइस 1040x ओके हमारे पास है हमारा सेलिंग प्राइस 164x इंटू 1.64 ओके हाँ वहां का इक्वेशन इज इक्वल टू 164x 4x प्लस 61664 61664 यस ये चीज मुझे क्या करनी है सॉल्व करनी है। तो इससे मेरे x का वैल्यू निकल जाएगा सर इससे तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ तो दोनों साइड अगर 164 से डिवाइड कर दो जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगा होना चाहिए सर तभी रहना तो चाहिए ना। दिखाई दे रहे हैं तो हाँ। अगर मैं देखता हूँ 1040x इज इक्वल टू 164x बाई 1.64 यस सर तो ये आ जाएगा ये 100x 100x ठीक है और दैट Plus इज इक्वल टू 6164 बाई 1.64 बाप और रे आई थिंक ये डिवाइड हो जाना चाहिए। हाँ अगर डिवाइड डिवीजन में कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर। हाँ कैलकुलेटर भी तो थोड़ी है देर के लिए कैलकुलेटर तो गिवन है कैट में यस सर ठीक है तो इसे डिवाइड करके एंड देन इफ यू सॉल्व इट डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विल गेट 940x ऑलराइट 940x x इज इक्वल टू इसको अगर मैं डिवाइड कर ही देता हूँ ना सर हाँ क्या हो मैं तो जाएगा पहले इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ मुझे 4 ठीक से है। डिविजिबल लग रहा है ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा ठीक है 4 से 4 से डिवाइड कर देते करो हैं इसको 41 नीचे आ जाएगा और ऊपर में ठीक है अब 41 तो प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है तो वो डायरेक्टली डिवाइड होना चाहिए डिवाइड ना कुछ होना तो चाहिए तरीके से ठीक है सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर यूज करके हाँ सर ये कर ठीक लेंगे है सर तो इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी तो फिर 40 अमल्स आएगी। कॉस्ट प्राइस पर फॉर सिरप इन रुपीज पर केजी इज तो सिरप की कॉस्ट प्राइस क्या थी 4x थी तो 4 into 40 that is equal to how much 160 160 so the answer is 160। आर्ट ऑफ लिविंग भाइयों आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ देने का पतली गली पकड़ लेने का लेकिन अगर आपके पास समय बचा है और इसको अटेम्प्ट कर रहे हो
तो मेरी दूसरी लर्निंग बताऊं सर, बिल्कुल कि जब भी कोई कैट वाला भाई ये 308 पॉइंट समथिंग समथिंग दे रहा, तो समझो कुछ तो ऐसा नंबर आएगा जिससे वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। तो वो कोई ना कोई रीजन से ही देते हैं, तुम्हें हैरास करने के लिए वो नहीं करते हैं। बिल्कुल खत्म। तो आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो क्या करना है सर? ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। दोनों हाथों से घंटियां बजाइए ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अपडेट मिलते रहें। तो टेक केयर करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सर क्या कहते हैं? आसान है, हो जाएगा। टाटा बाय बाय, एडियोस गाइस, जय हिंद।